ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रणघनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विशाखा निवितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी ये हाँ जी ये जी टेक्स्ट वन यहीं से है ना। धृतराष्ट्र उवाच धर्म करेक्ट। क्षेत्रे हाँ कुरुक्षेत्रे। हाँ 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 हाँ। ये वाला है? पहला, हाँ पढ़ो अब, जी पहला वाला। जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवैश्च किम कुर्वत् संजय। जी हम्म। तो Dhritarashtra said, O Sanjay, after assembling in the place of pilgrimage of Kurukshetra, what did my sons and the sons of Pandu do, being desirous to fight? हम्म। Hmm. हाँ जी चलो अब परपोर्ट पढ़ो, ये तो मतलब ट्रांसलेशन तो क्लियर है। जी जी जी। मैं ये समझना चाहती हूँ हम्म। कि इसका मतलब संजय जो है ये भी मतलब बहुत आध्यात्मिक रहे होंगे तभी इनको इस तरह की चीजें मिली हैं कि वो वहां पे बैठ के सब देख पा रहे हैं। संजय को तो दिव्य आईज दी थी ना, उनका क्या नाम है, उनके उनके शायद फादर कौन थे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। देव थे या कोई, इन्होंने दिव्य आई दी थी ताकि वो रिमोटली देख सकें युद्ध को। हम्म। ओके। नहीं तो हम्म। जीजा जी ये भी बहुत फिर डिजर्विंग रहे होंगे किसी को तो ऐस है ना जब इनको वो हाँ चीज दी हाँ भाई, होगी। ही वॉज ए वेरी वेरी पायस पर्सन, मतलब ये भी ओके। डिवोटी ही थे। तभी देखो हाँ बीच हाँ। में आएगा कि ये धृतराष्ट्र को हिंट भी करते हैं, बीच बीच जी में जी। डिस्करेज भी करते हैं हम्म। कि भाई तुम इस ये तरह का मत करो। मैं ये सोचती हूँ कि धृतराष्ट्र भी बहुत बहुत भाग्यशाली थे जो इनको इतने अच्छे अच्छे लोग मिले बस ये समझ नहीं पाए अपने मोह में। हाँ यस यस, अपने मुंह में मोह मोह की वजह तो थी ही, यस वेरी हम्म। मच। अब हम्म। वो उनके मतलब जितना हम लोग को पता है उसके हिसाब से तो यही लगता है कि जी। भाई जो है ना, मतलब यूसी अपनी आंखें जाने से फ्रस्ट्रेटेड तो थे ही वो, हम्म। आंखें थी नहीं उनकी। और वो जो थे बड़े भाई थे, इस वजह से उन राजा नहीं बन पाए थे। बस हम्म। बहरहाल कर्म है, बट जो भी शास्त्रों के हिसाब से तो वो गलत कर रहे थे सब कुछ। हाँ बिल्कुल। जी हाँ तो इसलिए ज्यादा है। जी। Bhagavad Gita is widely read theistic science summarized in Gita Mahatma, glorification of the Gita. There it says that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is a devotee of Sri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretation. हाँ वो वही जी जी यहाँ पे जो जी जी
पर्सनली मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि अपनी मनगढ़ंत चीजों को ना सोचे, जो बताने की कोशिश की जा रही है उसको समझें। यही सबसे बड़ा डेंजर मालूम है क्या है, ये क्यों होता जी। है? जी। कि अब किसी को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ठीक है, हम्म। कि इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम्म। अब हमें पता चल गया कि भाई भगवत गीता बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, बहुत, हम्म। भगवान ने कहा है। हम्म। अब हम अपनी लाइफ में तरह तरह के सिंस करते आए हैं, कर रहे हैं, हम्म। हम्म। मटेरियल लाइफ में तो है ही है। तो हम्म। और हमारे अंदर में तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों हैं। अच्छा, अब क्या नाम है, तीनों गुण के हिसाब से हमारी एक्टिविटीज चल रही हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। तो क्या है कि भगवत गीता को हम जो है ना, उसी के अंदर पढ़ करके अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करने लग जाते हैं। हम्म। सी, दैट इज द मेन डेंजर। इंस्टेड हम्म। ऑफ जस्टिफाइंग वॉट एवर वी आर डूइंग, हम्म। we should look at it in a very different manner. We should try to correct the kind of ourselves. और हम्म। वो करेक्शन जो है, वो जो है, वो तभी हो सकता है जब आप भक्ति करेंगे और डिवोटी बन करके आप ये टेक्स्ट, मतलब भगवत गीता को पढ़ेंगे। जो इन्होंने कहा ओके। ना, गीता महात्म्य जो है ना, ये इंट्रोडक्शन में दिया है प्रभुपाद ने। हम्म। 5-6 श्लोक हैं, मैंने हम्म। कोट भी किए थे। कभी तुम्हें टाइम मिले तो किताब भी है तुम्हारे पास, है ना, भगवत हम्म। गीता है ना, हार्ड कॉपी। जी जी। तो उसके अंदर में जो उनका इंट्रोडक्शन है ना, उसमें गीता महात्म्य दिया हुआ है, तो उसको पढ़ोगे तो तुम्हारे को जरा और फेथ और श्रद्धा बढ़ेगी। हम्म। अच्छा। हाँ, उससे बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। और ये तो तुम ओके। कह रही हो तो सही है, जी यहाँ तक तो लोग पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है। जी। लोग तो भगवत गीता के नाम से ही भागते हैं। भागते हैं। उनको लगता है जिया जी कि हमने अभी तक जो अर्न किया है ये हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें इससे अलग जाना पड़ेगा, ये लोगों को बहुत डर रहता और है। तरह तरह की भ्रांतियां हैं, हम संन्यास ले लेंगे, हमारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा और हम काम करना कम कर देंगे, संन्यास की तरफ जाएंगे। मोस्टली लोग ये सोचते हैं हमारा क्या नाम है ना, मतलब हमारा लड़का जो है ना, वो काम करना बंद कर देगा, मोटिवेटेड नहीं होगा। वाइफ्स का ये डर रहता है, हम्म। मेरा हस्बैंड जो है, अब वो जी। पहले तो मेरा काम कर रहा था, मेरी बातें सुन रहा था, हम्म। नाउ ही विल स्टार्ट डूइंग, मतलब तो यही सब हाँ। भ्रांतियां बहुत सारी हैं। जी जी। The example of clear understanding is there in the Bhagavad Gita itself, in the way the teaching is understood by Arjun, who heard the Gita directly from the Lord. If someone is fortunate enough to understand Bhagavad Gita in that line of uh, disciplic succession without motivated interpretation, then he surpasses all studies of Vedic wisdom and all scriptures of the world. One will find in the Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures, but the reader will also find things which are not to be found elsewhere. That is the specific standard of Gita. It is the perfect theistic science because it is directly spoken by the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. अच्छा, the topic discussed by Dhritarashtra and Sanjay as described in the Mahabharata from the basic principle for this great philosophy. It is understood that this philosophy evolved on the battlefield of Kurukshetra, which is a sacred place of pilgrimage from the immemorial time of the Vedic age. It was spoken by the Lord when he was present personally on this planet for the guidance of mankind. The word Dharm Kshetra, a place where religious rituals are performed, is significant because on the battlefield of Kurukshetra, the Supreme Personality of Godhead was present on the side of Arjuna. Dhritarashtra, the father of Kurus, was highly doubtful about the possibility of his son's ultimate victory. In his doubt, he inquired from his secretary Sanjay, "What did my son and the son of Pandus do?" He was confident that both his sons and the sons of his younger brother Pandu were assembled in the field of Kurukshetra for the determined engagement of the war. Still, his inquiry is significant.
He did not want a compromise between the cousins and brothers, and he wanted to be sure of the fate of his sons on the battlefield because the battle was arranged to be fought at Kurukshetra, which is mentioned elsewhere in the Vedas as a place of worship, even for the denizen of heaven. Dhritarashtra became very fearful about the influence of the holy place on the outcome of the battle. He knew very well that this would influence Arjun and the sons of Pandu favorably because by nature they were all virtuous. Sanjay was a student of Vyas, and therefore, by the mercy of Vyas, Sanjay was able to envision the battlefield of Kurukshetra even while he was in the room of Dhritarashtra, and so on. Dhritarashtra asked him about the situation on the battlefield. पता, आंसर मिल गया ना तुम्हें? जी बिल्कुल मिल गया। जीजा जी, मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो संजय को वो दिव्य नेत्र मिले थे, ये कितनी सरप्राइजिंग चीज है कि आप कहीं और बैठ के और सारा देख रहे हैं। हाँ, तो ये था, ऐसा था। जी जी बिल्कुल था। इट वाज जी जस्ट लाइक आज की डेट में टेलीविजन है, वैसा था जी उनके जी पास। जी। हाँ। हाँ हम्म। बिल्कुल जी। both the Pandavas and the sons of Dhritarashtra belong to the same family. But Dhritarashtra's mind is disclosed herein. He deliberately claimed only his sons as gurus, and he separated the sons of Pandu from the family heritage. One can thus understand the specific position of Dhritarashtra in his relationship with his nephews, the son of Pandu. As in the paddy field, the unnecessary plants are taken out, so it is expected from the very beginning of these topics that in the religious field of Kurukshetra, where the father of the religion, Sri Krishna, was present, the unwanted plants like Dhritarashtra, Duryodhan, and other would be wiped out. And the thoroughly religious person headed by Yudhishthir would be established by the Lord. This is the significance of the word of Dharmkshetra and Kurukshetra, apart from their historical and Vedic importance. Hmm. जी जी, इसके बाद अब 29 पढ़ना है ना? हाँ, तो ये इसमें कुछ डिस्कस नहीं करना है, क्या हाँ नाम है नहीं, ये बिल्कुल तो? डिस्कस करना चाहिए जी। आप बताइए हाँ, इसके तुम पैच। बताओ, क्या नाम है? हाँ हाँ, नहीं तुम्हारे कुछ नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही जो भी मेरे को समझ में आया। ये नहीं, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वही जो आपने बताया। भगवत गीता को पढ़ने से पहले ही उन्होंने आपको ये चीज मतलब बता दी कि आपको अपने इंटरप्रिटेशंस, अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं लेना। और जीजा जी, इसका एक मतलब और भी है कि जब आप इनकी चीजों को आप पढ़ें तो आपको सेल्फ को भी एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। आप अपना भी कोई फेवर ना करें। एंड हाँ वॉट एवर। हाँ, वही मैं कह रहा था, वही कह। हाँ, तो जिया जी, यू विल हैव टू वॉच योर सेल्फ ऑब्जेक्टिवली, एंड वॉट एवर इज द फैक्ट दैट यू विल हैव टू एक्सेप्ट। और फिर जिया जी, ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भगवान ने खुद अपने मुंह से वो चीजें कही हैं, तो उसको एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ मान के चलना है। अगर हमारी चीजें चाहे इनसे मैच करें या ना करें, और जब भी जिया जी हमारी चीजें इनसे मैच नहीं करेंगी, तो हमको ये ट्रूली एक्सेप्ट करना है कि हम गलत हो सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। हमको वहां पर अलर्ट हो जाना चाहिए, बल्कि ये बिल्कुल फॉर्मली कंक्लूड कर देना चाहिए वो, ये हमको सुधार लाने की जरूरत है हमारे अपनी एग्जैक्टली। thinking में। हम्म क्योंकि भगवान जो कह रहे हैं, या तो हम्म हमारी सी दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। एक तो तुमने जो कहा कि भगवान ने कहा है, ठीक है। जी। अच्छा, प्रभुपाद जी ने अपने परपोर्ट में ये कहा है कि हम्म भाई इसको किसी डिवोटी से सुनो। हम्म अच्छा, डिवोटी से समझने की कोशिश करो। हम्म अब यहाँ पे ये प्रभुपाद जब ये सब चीज कह रहे हैं ना, तो फिर ही हम्म, डिवोटी, अब वो जो हम्म, कह रहे हैं अपने परपोर्ट में भी, तो जी उसको उसी लेवल पे लेना पड़ेगा। बिल्कुल। ये नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस स्टेज पे हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया ना, हम्म उसके पहले ही हमारे दिमाग में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन इन कैरेक्टर्स के बारे में आ गई है, घुस गई है, बहुत बड़े हम्म। गहरी जमा ली है। जी तो अब जैसे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर में भी थी। जी आई जी जी। थॉट कि भाई दुर्योधन के साथ अन्याय हुआ है, कर्ण के साथ अन्याय हुआ है, लाइक दैट।
यू नो, बट ऐसा बिल्कुल। है बिल्कुल नहीं। हम्म। कर्ण वगैरह भी ये बड़े उकसा रहे थे, जब उसकी कपड़े हम्म। उतारे जा रहे थे तो वो बाकायदा उकसाने में लगे हुए थे, बिल्कुल। है ना। तो ये मैं कह रहा हूं मतलब, लेकिन मैं अपना बता रहा हूं कि इस तरह की चीजें थीं, जी। इसलिए इन हाँ। सब चीजों को क्रम, क्यों हमारे पास में बैगेज है ना, हम्म। वी हैव गॉट ए लॉट ऑफ बैगेज। तो यस। बैगेज से हमें सावधान रहना चाहिए। इसीलिए एग्जैक्टली। बड़ा जो तुमने कहा है ना कि इसको हमें अपने से डिटैच करके, अपने से इंडिपेंडेंट होकर के समझना है। और जहां ये लगे कि हमारी थिंकिंग और ये एट क्रॉस है, तो हमें हम्म। अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमें अपने को ठीक करना यस। है ना। अब यस। युधिष्ठिर को तो समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। देखो ना, युधिष्ठिर को समझ में नहीं आ रहा, हालांकि वो खुद ही कह रहा है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र में है खड़े हुए। युधिष्ठिर भगवान को ये युधिष्ठिर भी नहीं, पता है कि भगवान है। धृतराष्ट्र। हाँ, युधिष्ठिर वर्ड धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र। हाँ, मैं कंफ्यूज धृतराष्ट्र हो जो गई। है वो खड़ा हुआ है कर्म में वहां पे, है हाँ। ना। वो हाँ। कह भी रहा है कि मैं धर्म क्षेत्र में हूँ, और जी। भगवान उस साइड में है। हाँ। तब भी उसको कर्म है, कोई भी कर्म है, मतलब वो ये सोच रहा है कि यार ये दो तीन डाउट है उसके अंदर में। एक तो ये कि हम्म। कहीं यार लड़ाई में समझौता ना हो जाए, वो कह हम्म। भी रहा है कि लड़ाई हो। हम्म। ही इज वांटिंग, उन्होंने क्या किया, अरे भैया दोनों आर्मी खड़ी हैं आमने सामने, लड़ने के लिए खड़ी हुई है ना। कि क्या नाम बिल्कुल। है, दोनों एक्चुअली आर्मी खड़ी। हम्म। उससे पहले ना, बिफोर गोइंग इनटू दैट, मैं वही एक चीज पे कमेंट करना चाह रहा था जो आपने और मौसी ने कहा ना कि ये हमें अपनी अकल नहीं लगानी है और जो लिखा हुआ है उस पे मानना है। उसमें एक्चुअली एक और चीज भी थोड़ी सी इनहेरेंट है कि ये जो डिसाइक्लिक सक्सेशन है ना, मतलब क्योंकि अब जैसे भगवान ने कोई चीज कही, हम्म। अच्छा, अब उसका हम लोग अनुवाद निकाल रहे हैं, इंटरप्रिटेशन तो वैसे भी हो रहा है, मतलब हम्म। इंटरप्रिटेशन तो हम्म। जैसे भाई शिला प्रभुपाद भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, शंकराचार्य ने भी इंटरप्रिटेशन किया है, और बिंदु इन लोगों ने भी इंटरप्रिटेशन किया है। तो व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट कि भाई ये शिला प्रभुपाद और इन लोगों का और दूसरे लोगों से, क्योंकि एक्चुअली हम लोग एक तरह से इंटरप्रिटेशन ही मतलब पढ़ रहे हैं, है ना। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे ये लगता है ना, इनकी स्पेशलिटी ये है कि इन्होंने एक तरीका लिया है जिससे टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। एक तो नंबर वन। अच्छा, हम्म। फिर बड़ा प्रैक्टिकल टर्म्स में अपनी सेंसेस को इसके दास न बन के भगवान के दास बनना, भगवान की भक्ति करना, है ना। इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका उन्होंने बताया है। इसलिए मुझे लगता है श्रीला प्रभुपाद की कमेंट्री, गौड़िया वैष्णवा की कमेंट्री, एक तो पहली बार इन्होंने भी तपस्या करी है। अच्छा, जी। तपस्या आप कह सकते हो भाई शंकराचार्य इन लोगों ने भी तपस्या करी है हम्म। ना। लेकिन लेकिन ये जो इंटरप्रिटेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे काफी लोग वापस जा पा रहे हैं, भगवान से कनेक्ट कर पा रहे हैं, भगवान हम्म। से कनेक्ट कर पा रहे हैं बड़ा प्रैक्टिकल टर्म्स में, उनके मटेरियल कंटेमिनेशन भी खत्म हो पा रहे हैं। वो हम्म। हमने अपनी लाइफ में भी देखा। जी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो कमेंट्री है बड़ी स्पेशल है, क्योंकि ये हम्म। गौड़िया वैष्णवाचार्य आचार्यों की कमेंट्री है एक तरह से। हाँ। ये नहीं, इसके इसके अलावा ये बात तो तुमने कही, ये तो बड़ी पक्की है, लेकिन जरा हम्म। लेटेस्ट हम भागवतम भी पढ़ रहे हैं हम्म। हम्म, कि भागवतम जो है वो है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ, क्या नाम है, द यूनिवर्स राइट फ्रॉम क्रिएशन टू दिस। अच्छा, हम्म। आप देखो उसके अंदर में, मतलब स्टार्ट ही होता है क्या नाम है भक्ति से। ब्रह्मा जी को कहते हैं तप करो। वो हम्म। फिर भगवान की हजारों साल तक वो करते हैं स्तुति। भगवान उनको दर्शन देते हैं। फिर वो जो है वो मतलब उनको चतुर्श्लोकी भागवतम बताते हैं, क्या नाम है। वो फिर किसको देते हैं, नारद जी को देते हैं। और नारद जी जो है वो व्यास देव जी को देते हैं, है ना। इस सारे के सारे, अच्छा, नारद जी भी देखो, ब्रह्मा जी ने भी पूरा अपनी स्टोरी बताई है, कैसे मेरे को भगवान ने दर्शन दिए, कैसे मतलब वो डिवोटी, एज ए डिवोटी उन्होंने सारा कुछ बताया है। जी, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम्म। अंडरलाइंग करंट इज कि भक्ति है, भगवान के जो 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 टू बेसिक प्रिंसिपल्स बता दिए कि दैट वी आर
part and parcel of the Supreme Lord, and we are the eternal servitors of the Supreme Lord. क्या अब वो देखिए, ब्रह्मा जी ने अपना बताया पूरी हिस्ट्री कि कैसे मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया। अच्छा, फिर उन्होंने नारद जी को बताया, नारद जी ने अपनी हिस्ट्री बताई पुरानी कि मैं कैसे था, दासी का पुत्र था, और क्या नाम है, मैंने किस तरह से उन्हें साधुओं के पास बैठ करके उनके रिमेनेंट्स ऑफ फूड खाया और उनके दिखा, उनकी कृपा प्राप्त की, फिर मुझे भगवान ने दर्शन दिए, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने व्यासदेव जी को बताया है, नारद जी ने व्यासदेव को, व्यासदेव जी जो थे उन्होंने तो सारा कुछ, वो तो एक तरह से भगवान के इनकारनेशन ही थे, पर फिर भी उन्होंने अपने उस रूप में उन्होंने वो सारे वेदों की रचना की, ये किया, अनहैप्पी थे, सब पूरी हिस्ट्री बताई। फिर उन्होंने, जब नारद जी ने अपनी स्टोरी उनको बताई, जब नारद जी ने अपनी स्टोरी उनको बताई, तब उन्होंने जा करके क्या नाम है, खुद तप किया की नदी या किसी नदी के बगल में बैठ करके, तब उनको क्या नाम है, ये समझ में आया कि भाई इसको भागवतम को मैं कैसे करूंगा भक्ति करके, है ना। अच्छा, फिर वो देखो सुखदेव गोस्वामी के बारे में तो वरुण बता चुके हैं कि वो तो भैया इतने बड़े भागवत थे कि वो निकल ही नहीं रहे थे पेट से, लेकिन जब निकले हैं तो उनका कहना ये है कि वो निर्विशेष, मतलब वो निर्गुण वाद के थे, वो ब्राह्मण तक ही कर्म, उनका मन ही नहीं इसमें। एक ही बार उन्होंने उनसे एक बार क्या नाम है, उनसे सुना, एक पूतना का, या पूतना का क्या नाम है एपिसोड, तो ही बिकेम सो मच क्या नाम है, मतलब दिस थिंग, दैट ही बिकेम सो मच, वो एनेमर्ड बाय द लॉर्ड कृष्णा, दैट उन्होंने फिर पूरी भागवतम व्यासदेव जी से सुनी। तो उनकी भी हिस्ट्री है पूरी की पूरी, कैसे वो महाभागवत थे, है ना। और फिर उसके बाद देखो परीक्षित महाराज, सूता गोस्वामी ने सुना, सूता गोस्वामी की भी स्टोरी आएगी, वो मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन वो उनके भी फादर, वो भी वो सूता का मतलब ये है कि वो शेड्यूल कास्ट मिक्स था, वो ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट के मिक्स संतान थे। बहरहाल, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये डिसाइप्लिक सक्सेशन है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट डिसाइप्लिक सक्सेशन है इसके में, जो कि किस तरह से आई है ये नॉलेज, ये रियलाइजेशंस है, ये परपोर्ट्स जो है ना, ये कोई इंटरप्रिटेशंस नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, दीज आर ऑल रियलाइजेशंस। रियलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन में फर्क है। बिल्कुल। ये कि रियलाइजेशन में जो उन्होंने उस प्रोसेस में जो एक्सपीरियंस किया है वो इंक्लूड कर रहे हैं पूरा। हाँ हाँ, यहाँ पे आपको लगेगा यार क्या ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं प्रभुपाद, नो, आप कहोगे कि यार ये तो वहां से पता नहीं कहाँ से शुरू कर रहे हैं, श्लोक में तो खाली इतना सिंपल सा कहा है। हाँ, हर एक के बस का नहीं है इसको समझना, जब तक आप डिवोटी नहीं है। अब हम लोग चूंकि थोड़ा प्रोग्रेस कर चुके हैं, भागवत में भी कर चुके हैं, यहाँ पर भी कई तीसरी बार अभी ये पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट श्लोक, है ना। अभी आपस में पहले भी हमने पढ़ा होगा जो भी है, लेकिन ये है कि यहाँ पर ये इसलिए जो है ना, ये जो तो हम सब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो ये प्रभुपाद जैसे रियलाइज सोल का जो इंटरप्रिटेशन है ना, ऐसे ही जो चार संप्रदाय हैं उनके आचार्य हैं, है ना। जी। जैसे कुमार संप्रदाय के आचार्य हैं, मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन हमारे क्रम है जो है वो है मेरे ख्याल में रामानुजाचार्य हैं या माधवाचार्य हैं। माधवाचार्य हैं। हाँ, माधवाचार्य हैं, है ना। जी। तो हाँ हाँ। ये लोग क्या नाम है, हजारों साल पहले, एक 2000 साल पहले ये लोग वो बने हैं। तो इन लोग ये चारों संप्रदाय जो है ना भक्ति स्कूल के हैं, मतलब दे बिलीव इन ऑल द संप्रदाय। चार संप्रदाय कौन है? एक संप्रदाय तो है ब्रह्मा जी का, ब्रह्म संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, जो कि है लॉर्ड शिवा की डिसाइपल सक्सेशन में, ठीक है। लॉर्ड शिवा इज ए वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, तो उनके डिसाइपलिक सक्सेशन में है, ठीक है ना, रुद्र संप्रदाय। कुमार संप्रदाय जो है वो क्रम है, ब्रह्मा जी के शायद चार पुत्र हुए हैं, किसके हुए हैं, हाँ, वो सनक, जो चार सनंदन, कुमार हुए हैं, सनातन, हाँ। और ये चार पुत्र हुए हैं। वो कुमार रह गए, वो बच्चे से बड़े हुए ही नहीं, वो इतने बड़े भक्त थे, वो नंग धड़ंग रहते थे बस। अभी अब वो पता नहीं अभी भी ये घूम रहे हैं। तो उनकी उनकी डिसिप्लिन एक है श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी का डिसाइप्लिक सक्सेशन है, श्री संप्रदाय बोलते हैं। श्री लक्ष्मी जी का नाम श्री भी है। ओके। हाँ, तो ये उनका, उनके उनके क्रम में डिसाइप्लिक सक्सेशन में, तो क्योंकि लक्ष्मी जी भी तो बहुत बड़ी डिवोटी है ना।
हाँ हाँ लक्ष्मी जी भी डिवोटी है, तो उनका डिसाइपलिक सेक्शन है। तो उनके वो मतलब, लेकिन ये चारों भक्ति में है, मतलब दे आर ऑल इन भक्ति। हम्म तो जो इनके थ्रू आ रहा है ना, उनके हम्म, ही क्रम में बातों को सुनो बस। जी इफ एट ऑल बिल्कुल। यू हैव टू हम्म गो फ्रॉम एनीवेयर एल्स, है ना, बस। हम्म, जी तो ये बात है, यहाँ पर तो सारा कुछ क्लियर कर ही दिया है प्रभुपाद जी ने, जी हम लोगों ने डिस्कस भी किया काफी, है ना। तो अब आप दूसरा वाला श्लोक लो। जी जी, हम लोग का सेकंड मेरे ख्याल से 29 है। हैं? सेकंड श्लोक जो आपने दिया है। 1.29, हाँ 29, यस वेरी राइट। अब वही कह रहे हैं। 1.29 पे मैं आ रही हूँ बस। 27, 28 और ये 29। हम्म। जी जस्ट 1 मिनट। हाँ। वेप थुषश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम इस सते हस्तात् हस्ता हस्तात् क्व क्व- क्वचैव परिहृदते। मैं इसको ठीक से। हाँ, वेपुथश्च हम्म। वेपु शरीरे वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते जायते गांडीवम स्त्रंस्ते हस्तात्व क्वचैव परिदह्यते। जी ट्रांसलेशन। My whole body is trembling and my hair is standing on end. My bow Gandiva is slipping from my hand and my skin is burning. जी ये अर्जुन की कंडीशन बता रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, बस ये अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये यस, ये जी माई का मतलब ये अर्जुन कह रहे हैं सब। जी 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 बिल्कुल। हम्म। मेरी स्क्रीन से पता नहीं कैसे चला गया। हाँ ठीक है। अच्छा। Purport. There are two kinds of trembling of the body and two kinds of standings of the hair on end. Such phenomena occur either in great spiritual ecstasy or out of great fear under material conditions. There is no fear in the transcendental realization. Arjuna's symptoms in this situation are out of material fear, namely loss of life. This is evident from other symptoms also. He became so impatient that his famous bow, Gandiva, was slipping from his hand, and because his heart was burning within him, he was feeling a burning sensation of the skin. All these are due to material conception of life. अब यहाँ पे ना बड़ा Hmm. प्रभुपाद जी ने दो बातें बताई हैं, दो बातें। Hmm. एक ये कि भाई ये वाली इस टाइप की कंडीशन जहाँ पे कि आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं ना, Hmm. वो या तो आप मतलब गोपियों वाली स्टेज में पहुंच जाते हैं भक्ति के, तब हाँ। आपके अंदर में इस टाइप की आपके Hmm. अंदर आएगा, आपके आंखों से आंसू गिरने लगेगा, और आपके ये बहुत ही मतलब, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ इम्पोस्टर्स की जो नाटक कर रहे हैं, जी है ना। मोस्ट ऑफ द लोग तो ऐसे ही होते हैं। यस एक का एक कोई होगा जो बड़ा रियली जो होगा भगवान का लवर, जो कि बिल्कुल। इस टाइप का, मतलब जी। मीराबाई हैं, संत सूरदास हैं, या और हैं, बहुत लोग हुए हैं, ऐसी बात नहीं है हम्म नहीं हुए हैं। तो या तो वह, या फिर ये देखो ना मटेरियल कंसेप्शन में लाइक अर्जुन की हालत देखो ना, डिप्रेशन हो गया उसको बुरी तरह, वो डरा भी हुआ है। यहाँ पर तो प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं हम्म कि भाई उसको तो फियर ऑफ लाइफ भी है, लाइफ के लिए बात कर रहे हैं। हम्म हम्म, फियर ऑफ लाइफ तो होगा, डेफिनेटली है, लगता जी है ना। हाँ इसके अलावा भी वो जो है ना, वो तो मोह में फंस गया था बिल्कुल। तो अब उसका लड़ने का, सी लड़ने के लिए ना आप, जी जैसे आपके अंदर में बहुत सारे मैंने भक्तों को कहते हुए सुना है जी कि आप क्या नाम है, मतलब ऐसे यात्रा वगैरह में जाते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा कि मैं वहां पे वो वाले मंदिर में मैं गई, मैं बिल्कुल क्या नाम है, जो चल नहीं पाते हैं लोग, वो हम्म ऊपर चढ़ जाते हैं भाई। हम्म ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, हम्म मतलब जो कि क्या नाम है, दोज हु कांट टेक एनी, एक दो जने के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ मैंने ये देखा हुआ है जी हाँ कि पीपल आर एबल टू डू क्या नाम है,
क्योंकि उनके अंदर में वो जो भगवान देते हैं शक्ति, बिल्कुल। तो इसके अंदर में अब भगवान वाली शक्ति तो थी नहीं लड़ने के टाइम पे, जी जब जब इसका वो हो रहा है ना। जी तो जी ये जो जी है ना जी। हाँ, सारा कुछ उसका गांडी वांडी सब फिसल रहा है। हाँ। मेटी बॉडी कंसेप्शन में है बुरी तरह वो। हम्म। हम लोग के साथ में भी ऐसे ही होता है। बिल्कुल। जब नर्वसनेस होती है ना, जी। अरे फिजिकल उसका में बहुत कई चीजें हो जाती हैं आपके साथ। बिल्कुल जी जी। जब आप क्या नाम है नर्वस हो जाते हैं ना बिल्कुल, तो आपको ऐसा लगता है यू हैव योर बॉडी हैज बीन ड्रेन्ड ऑफ आउट ऑफ ब्लड। हम्म। तो ये हो जाता है, इसलिए मतलब भगवान को याद करते ही फिर आपको मिलेगी शक्ति तुरंत, हाँ, बिल्कुल। है ना। जरा जी। सा वो आती है तकलीफ तो फिर प्रॉब्लम हो जाती हम्म, है। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर तो जी। यही बता रहे हैं, मेरे ख्याल में यही है। हाँ। ये श्लोक इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ना, मैं क्योंकि भाई यहाँ पे मतलब ऐसा हो जाता है भाई लोगों के साथ। हम्म। बिल्कुल। 1.39, जी। देखें क्या कहते अब हैं। 39 यही पढ़ रहा है। हाँ, ये मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट श्लोक इसीलिए है, और क्या जी ही ये है भाई कि ना मैं कि जी। 39। पढ़ेंगे जी। हाँ हाँ। जी। कुल क्षये प्रण प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्सम धर्मो भी भवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलाकषाय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा कुलधर्माः सनातना सनातनः धर्मे धर्मे नष्टे नष्टे कुलम कुलं निकृष्टम् कृत्सनम धर्मो धर्मोऽभिभवति उत। विभवत्युस्त वत्युत विभव जी। ट्रांसलेशन। With the destruction of dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family become involved in irreligious practices. हम्म। ये जिया जी, अर्जुन के मन में जो चल रहा था, अर्जुन जो सोच रहे थे कि मेरे युद्ध करने के परिणाम में ये सब होगा, वो बता रहे हैं ना जिया जी। वो बता रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं भगवान को बहुत ही गहरा है। कि क्या होगा कि ये सारे मर जाएंगे ना, जब ये। मर्द तो मर जाएंगे, हम्म। तो जो औरतें जो है ना बिना मर्दों के वो जो है कुलक्षणी हो जाएंगी, तो जी जी। जन बढ़ जाएगा, वर्ण हाँ। संकर पैदा होंगे, तरह तरह के आर्गुमेंट उसने दिए जी जी दिए बिल्कुल। हैं। हाँ। ठीक है ना, मैं इसके लड़ाई से क्या होगा, जी। ये कहता है विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी। डायनेस्टी का यही हाँ। मतलब है, हाँ। मतलब जी हर जी। परिवार का मर्द मारा जाएगा। हाँ। तो क्या होगा बिल्कुल। क्या नाम है कि औरतें विधवा हो जाएंगी, और जो है हाँ। ये सारे सारे जो है मतलब गलत चीजें होनी शुरू हो होने जाएंगी। लगी। यस। In the system of Varnashram institution, there are many principles of religious traditions to help members of the family grow properly and attain spiritual values. The elder members are responsible for such purifying process in the family, beginning from birth to death. But on the death of the elder members, such family traditions of purification may stop, and the remaining younger family members may develop irreligious habits and thereby lose their chance for spiritual salvation. Therefore, for no purpose should the elder members of the family be slain. Hmm. अब यहाँ जी पर तो प्रभुपाद जी इसको दूसरी तरह से उन्होंने इंटरप्रेट किया है। एक तरह जी से देखा जाए, उनका ये कहना है कि मतलब अपने घर के झगड़े में जो सबसे एल्डर आदमी है ना, जी। उसको नहीं आप खत्म करो। हाँ। हाँ, यहाँ पर जो श्लोक में है तो मतलब अब भाई वर्णाश्रम धर्म में तो आश्रम में तो यही था कि क्या नाम है हम्म। मतलब ब्रह्मचर्य, वो जो है वो गृहस्थ और क्षत्रिय, मतलब वो जो वानप्रस्थ, और वो तो था। लेकिन यहाँ पर कोई दूसरी ही चीज हो रही है, यहाँ पर तो धर्म की लड़ाई हो रही हम्म। है ना। तो जी। इसके अंदर में तो इट इज ए रिलीजियस फाइट, हम्म। हैज टू बी फॉट, इट हैज टू बी फॉट, हम्म। यू नो। तो ये जो है ना, और फिर जब चूंकि ये इस टाइप की फाइट में ना आउटकम हम्म। कुछ भी हो, लेकिन हम्म। आपका भगवान, अगर आप मतलब मारे जाते हैं ना, लेटेस्ट से, मतलब हम्म। अभी मैं अपना इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, जब आप हम्म। धार्मिक ड्यूटी करते हैं ना,
हम्म, क्योंकि आपकी फैमिली का लॉर्ड विल टेक केयर ऑफ द फैमिली, बिल्कुल। आउटकम चाहे कोई हो, हम्म। है ना। अब हम्म, वो भगवान ने तो जो भी किया अच्छा ही किया यार। चाहे आप देखो ना, अर्जुन के केस में भी उन्होंने क्या किया, अर्जुन अर्जुन भी लड़े, अब उनके सारे बच्चे मारे गए, हम्म, टूंडी का अभिमन्यु और द्रौपदी के भी जितने बच्चे थे सब खत्म हो गए, लेकिन हम्म, उन्होंने परीक्षित को बचा ही दिया। हम्म, उनका ग्रैंड चाइल्ड था, उसको बचा दिया हम्म, उन्होंने। हम्म, तो ये बिल्कुल। भगवान का है, वी शुड हैव फेथ, है ना। हम्म, बिल्कुल। 1.40। हाँ, यहाँ वन पर भी पॉइंट ये वही बेसिकली उन्होंने आर्गुमेंट्स दिए हैं कि ना जी। तू ना लड़ाई मैं क्यों करूं, है। हाँ जी। हम्म। जी। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्री स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर कराः। अधर्म अधर्म भीर्भावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रयेय जायते वर्ण संकरः। जी। हम्म। Translation. हम्म। When irreligion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family become corrupt, and from the degradation of womanhood, O descendant of Vrishni, comes unwanted progeny. हम्म। Good population in human society is the basic principle for peace, prosperity, and spiritual progress in life. The Varn Ashram religion's principles were so designed that the good population would prevail in the society for for the general spiritual progress of state and community. Such population depend on the chastity and faithfulness of the womanhood. As children are very prone to be misled, women are similarly very prone to degradation. Therefore, both children and women require protection by the elder members of the family. By being engaged in various religious practices, women will not be misled into adultery. According to Chanakya Pandit, women are generally not very intelligent and therefore not trustworthy. So, the different family traditions of religious activities should always engage them, and thus their chastity and devotion will give birth to a good population eligible for participating in the varnashram system. Uh, on the failure of such varnashram dharma, naturally the women become free to act and mix with men, and thus adultery is indulged in at the risk of unwanted population. Irresponsible men also provoke adultery in society, and thus unwanted children flood the human race at the risk of war and pestilence. ये भी अर्जुन का आर्गुमेंट बड़ा तगड़ा है, यू सी। और ये जो बात इन्होंने कही है, हम्म। ये मुझे तो बहुत ही ज्यादा सच लगती है। कौन सी बात, या जो भी ये बात। जो हम्म। ये जो इन्होंने कहा है ना जी कि हम्म। according to Chanakya Pandit, हम्म। women are generally not very intelligent and therefore not trustworthy. So the different family traditions of religious activities should always engage them, and thus their chastity and devotion will give birth to a good population eligible for participating in varnashram system. जीजा जी, जब मैंने ये देखा कि सोसाइटी में जब फीमेल्स का एक्सपोजर एक्चुअल में बहुत ज्यादा नहीं होता है, हम्म। लेकिन जब फैमिली से फ्रस्ट्रेट होके बाहर निकलती हैं, तो हम्म। वो एक जगह से निकल के दूसरे जगह के जाल में फंस जाती हैं, और वहां भी उनका एक्सप्लॉयटेशन ही होता है। लेकिन बहुत बाद में वो समझ पाती है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। फैमिली में जब एक्सप्लॉयटेशन होता है तब से उससे ऊब के तो वो बाहर आ जाती हैं, हम्म। लेकिन बाहर भी उनका एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा होता है, और वो उनको बहुत बाद में समझ में आता है। एक्चुअली मोस्टली यहीं पे ना मैं ये ऐड करूंगा, फैमिली में जो ये ना, जैसे जैसे कहते हैं कि भाई, मैं मानता हूँ कुछ फैमिलीज हाँ। में भाई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होगा, बट हम्म। एक्चुअली में मैं फिर भी ये कहूंगा कि हाँ, फैमिली तो फिर भी आपका भला सोचेगी। बाहर बिल्कुल। के लोग तो फादर तो भला बिल्कुल ही आपको सोचेगा ना। एक्सप्लॉयटेशन, हाँ, भाई वही बाहर कह के रहे लोग तो, क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे हमने हैं। हमारे
कि भाई डिवोटीज को छोड़ के जितने सब नॉन डिवोटीज हैं, नॉन डिवोटीज तो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन में इंटरेस्टेड है। ऐसा भारत हो सकता है कि भाई आपकी फैमिली में भी नॉन डिवोटीज हों, बट वो बिल्कुल। फिर भी एक लिमिट तक एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। बाहर वालों हाँ, का तो कोई लिमिट ही नहीं है। बिल्कुल। उनका तो आप कोई एसोसिएशन नहीं है, उनका तो आपकी तरफ कोई लॉयल्टी, कोई आपका हम्म, भला सोचना कोई। तो इसलिए भाई अगर आपको, मैं तो ये कहूंगा कि भाई अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन ही होना है तो भैया कम से कम घर वालों के साथ ही, बस घर वही वाले चीज ही है। कर ले। फिर भी कुछ भाई, प्रोटेक्शंस हैं, घर वाले अगर फिर भी उसमें एक्सप्लॉइटेशन कुछ करेंगे तो प्रोटेक्शन है, आपको इतना खलेगा नहीं, फिर भी हाँ, फिर आप भी कहेंगे कुछ यार कुछ चलो किसी ने प्रोटेक्शंस मेरे से हैं। बहुत ज्यादा काम करा लिया या मेरे पैसे चलो, मार लिए, घर वाले ने जी, चलो ठीक पैसे है, मार लिए, आपके भाई बहन ने पैसे मार लिए, भाई ने पैसे मार चलो। लिए, या क्या नाम है, मतलब किसी ने, मतलब एनीवे जो जो है ना, हाँ, अगर बाहर चलो। वालों का तो एक्सप्लॉइटेशन हाँ, डिफरेंट डायमेंशन होगा उसका, और ये बिल्कुल। जो मौसी आपने और जो कही आपका ना तो ये कोई बात, प्रोटेक्शन नहीं होगा यहाँ पर, तो सोसाइटी एग्जैक्टली। की नजर रहेगी आपके ऊपर, आपके नॉट परिवार के ऊपर। फिर भी बिल्कुल, है, और अभी भी आज की डेट में भी है। बिल्कुल। और ये इस समय तो बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त इंटेंस मूवमेंट चल रहा है जी, बाहर सोसाइटी वालों का, कि घर के एक्सप्लॉयटेशन से बचो। हाँ, ये स्पेशली ये जजेस और ये जो कोर्ट के लोग हैं, लॉयर्स, ये तो मतलब नहीं, बिल्कुल घर के परिवार एक्सप्लॉयटेशन को से तोड़ने बचाना में है। लगे हुए हैं। और परिवारों एग्जैक्टली। को तोड़ने में लगे पड़े हैं वो, इसलिए तो और ज्यादा लोगों को, अपने घर वालों को अच्छा, मतलब ये लड़कियों कंसोलिडेट को या रिबल बचाना बना रहे चाहिए। हैं, अब उनको विदाउट एग्जैक्टली। बॉदरिंग कि उनका क्या होगा, दे विल नॉट बी 24, 25, 31, 32 फॉर एवर, बिल्कुल। है कि और नहीं? इसीलिए अब आप ये देखिए कि जो सोसाइटी में इस तरह की लेडीज थी जिन्होंने बहुत रिवोल्ट करके फंस गई, सारे गलत काम किए, फिर उनको अब रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही है, और बहुत बेकार लाइफ वो जी रही। ये तुम्हारे, तुमने देखा हुआ है? नहीं बिल्कुल जी जी, आपने ये मैं कहा। और सारे एग्जाम्पल्स देखती हूँ सारे। हाँ। हैं? यस। ये सारे एग्जाम्पल्स में देखती हूँ जिया जी। अरे भाई, एक्ट्रेसेस ने सुसाइड किया है, दे गॉट एक्सप्लॉइटेड। बिल्कुल। वो परवीन बेबी थी, भाभी पता नहीं हाँ, कौन। जी, परवीन बॉबी। हाँ, कितनी हाँ, क्या में होती, पढ़ी लिखी है, वेरी जो वेरी आपने आर्टिकुलेट। मौसी कहा ना, वो वाली बड़ी अच्छी बात कही आपने मौसी की। घर के एक्सप्लॉयटेशन से तो बाहर आ जाती हैं, बट वो जी। दूसरी जगह जाके भी उनका बहुत जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन होता है। और जरा, ये इनको बहुत टाइम बाद समझ में आता है, क्यों? क्योंकि नहीं नहीं, उनसे तो, एक्चुअली वो इतने पॉलिश्ड मैनर में होता है कि वो उनको बहुत दिनों हाँ, तक एक्साइटेशन लगता ही नहीं है। हाँ, बहुत टाइम तक पॉलिश्ड नहीं मैनर में लगता। होता है। क्योंकि अरे भाई मौसी, मैं बता अरे रहा हूँ ना, वो, भाई ये बाहर के लोग एक्सपर्ट्स हैं, उनका काम एग्जैक्टली। ही यही है। भाई अच्छा, जैसे अभी हम लोगों का काम क्या है भाई? सुबह उठ के ऑफिस का काम करना। हाँ, कुछ लोगों का काम ही यही है, दूसरों को एक्सप्लॉइट, कैसे एक्सप्लॉइट दूसरों के ऊपर। करें, और क्या। स्कैम के कैसे करें, दूसरों को कैसे कितना पॉलिश तरीके से करें, पॉलिश, उनका काम ही यही है, उनका और कोई बिल्कुल, काम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, फिर और कैसे? आप घर से परेशान हो के आए हैं, आपने इसका हाँ, मतलब आउटसाइडर से किसी से शेयर किया अपने घर की प्रॉब्लम, बस जैसे एग्जैक्टली। अपने घर की हो गई प्रॉब्लम छुट्टी शेयर का की बात। कि भाई मेरे फादर तो यार ये सच है, ब्रूटल हाँ, पर्सन, मेरे को क्या नाम है, बहुत बेकार तरीके से ट्रीट करता है। हाँ, वो जो प्रीडेटर है ना, वो इस चीज को पकड़ लेगा। एग्जैक्टली। ही विल गो ऑन फीडिंग, क्या नाम है, ही वुड गो ऑन सेइंग थिंग्स विच यू वांट टू हियर। यस। हम्म। अब बस नाउ यू आर सेट फॉर हाँ, लाइफ। जब तक हाँ, आपकी अब तो यूटिलिटी है तब तक आपका हिसाब किताब हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल, ये एकदम सच बात है। है ना? तो जी, ये है। अब पढ़ो अच्छा, वन ये एक पॉइंट। चीज और मैं ये हाँ, कहना चाह रहा था हाँ, कि ये बड़ा अक्रॉस द कल्चर है वैसे। ये सिर्फ हाँ, चाणक्य ने, से तो चाणक्य ने इंडिया में कहा है, हाँ, क्या यहाँ हाँ, अमेरिका में एक बड़ी पॉपुलर ये सेइंग थी कि जब मैरिज मैरिज होती थी तो लड़की को, जैसे फादर दे रहा है, मैरिज होती थी तो दे वुड से कि भाई जो हस्बैंड है उसको कहते थे, यू मेक एन ऑनेस्ट वुमन आउट ऑफ हर। हम्म, ये बड़ी पॉपुलर सेइंग थी यहाँ, कि इसका क्या मतलब, मेक एन ऑनेस्ट वुमन। ऐसे तो वो जब तक उसकी शादी नहीं हुई है तब तक वो कुछ भी, मतलब समझ रहे हो ना, इसी तरह से कि भाई मतलब नॉट ट्रस्ट वर्दी, शी इज नॉट बिल्कुल। ट्रस्ट वर्दी। फिर हम्म, हस्बैंड का जॉब होता था कि भाई यू मेक हर ट्रस्ट वर्दी, यू मेक एन बिल्कुल। ऑनेस्ट वुमन आउट ऑफ हर। ये हम्म, बड़ा अक्रॉस ट्रेडिशंस पाया गया है। अच्छा, ये सब चीजें लोग कहेंगे कि यही सब की सोसाइटी, जो बाहर के एक्सप्लॉइटर्स हैं, इसी सब चीजों को कह रहे हैं कि ये सब तो गलत है, लड़कियों हाँ, को दबाया गया है। ओ भैया, दबाया नहीं गया है। अच्छा, तो एक चीज मैं यहाँ पे भक्ति के वाले एंगल से कहूंगा, प्रभुपाद जी ने जी, बताया
मतलब जो भी है, पर मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जी जी। यहाँ पर क्या है, अर्जुन बेसिकली जो आर्गुमेंट्स दे रहा है ना, वो हाँ हाँ। सतोगुण में करके होकर के दे रहा है। उसको बड़ा जी यार सोसाइटी का बड़ा ख्याल है कि क्या नाम है कितने, वेर एज इफ यू आर, अभी तक वो, चूंकि अभी तक वो उसने गुरु नहीं माना है, अभी तक डिसाइपल भी नहीं माना है, हम्म। you see? इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है ना। अदरवाइज एक डिसाइपल को ही डज नॉट हैव टू थिंक अबाउट एनी सतोगुण। सतोगुण और क्या नाम है, सारी सोसाइटी गई चूल्हे भाड़ में। जी। भगवान ने कहा है, माई बस भगवान और माई गुरु इज सेइंग, तो मुझे करना है, बस खत्म। हम्म वही कहा उस ना, सेंस में आगे तो भी भगवत गीता में आएगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, तो हम्म दोनों को समान रूप से आपको लेके उसको हम्म। करना है। एक्चुअली लेकिन ये जी, ये जो इस डिस्क्रिप्शन आया कंटेक्स्ट है। में, जी। हाँ वरुण, तुम पहले बताओ। ये इसी कंटेक्स्ट में ना, जो जो पापा ने जो कहा, इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ कि तभी मुझे वो चैतन्य महाप्रभु का बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं हम्म भैया, तुम डिवोटी बन जाओ, तुम डिवोटी हम्म बन जाओ एंड यू मेक योर लाइफ सक्सेसफुल, और तुम्हारे हम्म से बाकी लोगों का कल्याण हो जाएगा, बाकी वर्ल्ड का कल्याण हो जाएगा, लेकिन तुम हम्म सक्सेस, यू बिकम ए डिवोटी, एंड हम्म, देन वो हो जाएगा बाकी लोगों का जी। कल्याण। तो इसीलिए हमको ना उसी पे फोकस करना चाहिए कि भाई हाँ डिवोटी बनने की कोशिश करें, बस उसी में बिल्कुल। सब सतोगुण भगवान कल्याण सबका उसी में है, आपका भी, हम्म। आपकी फैमिली का भी, और आपके से जो टच में आएगा उसका भी उसका भी। कल्याण उसी में है कि आप डिवोटी बन जाओ, जितना बन सकते हो, जितना बन हाँ सकते हो। अब मौसी आप कह रहे थे कुछ। हाँ वरुण, मैं ये कह रही थी कि ये जो अर्जुन के जो भी थॉट्स हैं जो हम लोग के सामने आ रहे हैं, ये हमारे लिए इसलिए हेल्पफुल हैं कि हम लोग भी वरुण ऐसे ही सोचते हैं। तब इससे हमको ये कंक्लूजन निकालना चाहिए कि जैसे अर्जुन ये सोच रहे थे, लेकिन भगवान ने उनको बहुत आगे की बात बताई। इसी हम्म तरह से वरुण, हम लोग भी जो सोच रहे हैं, और अगर हमारे विचार कुछ ईश्वर के विचार से टैली नहीं कर रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि वो फिर बहुत दूर की बात है। इसलिए हमें उनकी हम्म। बातों को मान के आगे बढ़ जाना चाहिए। आगे बढ़ना आई बिल्कुल। थिंक सो। बिल्कुल आई अरे एग्री। भगवान बड़े सिस्टमेटिक वे में उसकी सारी बातों का आंसर करके उसको कन्विंस करेंगे, जी। ऐसा फोर्स नहीं कर रहे हैं फिर भी। हाँ हाँ, अब बिल्कुल। 41 भी पढ़ लो ताकि इस चैप्टर का वो हाँ पर ना। हाँ। जी। अ, संकरो नर कायैव कुल ज्ञानानां कुलस्य च पतन्ति पितरो पतन्ति पितरो हि येषाम् हेता लुप्त पिंडोदक क्रिया। संकरो नारकैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक्रिया। जी। हम्म। व्हेन अच्छा एक मिनट, ये जी इसका यही है, व्हेन रिलीजन इज प्रोमिनेंट, या मैं पीछे चली गई हूँ? नहीं ये हाँ, नहीं है नहीं नहीं, मौसी। ये तो 40 पढ़ रही हो, एंड 41। जी जी। 41 का 41। पढ़ना है ना? वो हम्म। वीक हो गई थी, जस्ट 1 मिनट। जी। When there is increase of unwanted population, a hellish situation is created both for the family and for those who destroy the family tradition. In such corrupt families, there is no offering of oblations of food and water to the ancestors. ये भी जया जी अर्जुन के मन में ही पूरी बात चल रही है ना? हाँ 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 हाँ, कि भैया जब वो खत्म हो जाएंगे तो उनको करे में पिंडदान कौन करेगा। करेगा, यस। ये वाली बात ही आई ना, लुप्त पिंडोदका क्रिया। हाँ, पिंडदान कौन करेगा। According to the rules and regulations of predicative activities, there is a need to offer periodical food and water to the forefathers of the family. This offering is performed by worship of Vishnu, because eating the remnants of food offered to Vishnu can deliver one from all kinds of sinful actions. Sometimes the forefathers may be suffering from various types of sinful reactions, and sometimes some of them cannot even acquire a gross material body and are forced to remain in the subtle bodies as ghosts. Thus, when remnants of prasadam food are offered to forefathers by descendants, the forefather are released from ghostly or other kinds of miserable life. Such help rendered to forefather is a family tradition, and those who are not in the devotional life are required to perform such rituals. One who is engaged in the devotional life is not required to perform such action.
Simply by performing devotional service, one can deliver hundreds and thousands of forefathers from all kinds of misery. It is stated in Bhagavatam. देव देवर्षि भूताप्त देवर्षि भूताप्त भूताप्त निर्णम पितृणाम ननाम निर्णाम हाँ पितृ नाम न किंकरो नायम नायम ऋणी च राजन राजन ऋणी च राजन 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 सर्वात्मना यह शरणम शरणम शरण्यम शरण्यम गतो मुकुंदम मुकुंदम परिहृत्या करतम करतम जी. Anyone who has taken shelter of the lotus feet of Mukund, मुकुंद giver of liberation, giving up all kinds of obligations, and has taken to the path in all seriousness, owes neither duties nor obligations to the demigods, sages, general living entities, family members, humankind, or forefathers. Bhagavad Gita 11.5.41. Such obligations are automatically fulfilled by performance of devotional service of the Supreme Personality of Godhead. हाँ, तो फिर ये बता दिया उन्होंने, है ना, जी कि भैया जो है ना, अगर डिवोशनल सर्विस में आप हैं तो आपको ये जी सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर डिवोशनल सर्विस में होना चाहिए। और जी इसके क्रम में यू शुड नॉट थिंक दैट यू हैव बिकम ए डिवोटी, सो माय सजेशन इज कि यू कंटिन्यू टू डू दिस। हम्म ये वाले जो अपने फोरफादर्स के लिए जो आपकी ड्यूटी है उसको करते रहिए आप, जी है ना। ये आपका ये जो कर्तव्य है उसको करते रहिए, आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है ना। बिल्कुल मतलब डोंट बिकम स्मग इन द बिलीफ। ये भी हम्म बड़ा गलत मिस इन्फॉर्मेशन। ये ऐसा नहीं है कि ये लॉर्ड शिवा को हम लोगों को इग्नोर करना है, नो नॉट एट ऑल हाँ यार। हाँ अगर आप कभी भी देखो ना, चैतन्य महाप्रभु भी जहां पे भी गए हैं, वो हम्म चाहे हनुमान जी का मंदिर हो चाहे लॉर्ड शिवा का मंदिर हो, वहां पे गए हैं तुरंत, हम्म और उन्होंने अपने ओबीसेंसेस ऑफर किए हैं, है ना। बिल्कुल तो जी और वो गया भी गए थे, गया भी गए थे हम्म उन्होंने। और उसका जो है, भाई विष्णु को जब आप विष्णु की पूजा करेंगे ना गया में, तो भक्ति तो है वो, उससे हम्म प्रसाद मिलेगा। तो वो हम्म डेफिनेटली आप उसको ग्रहण करेंगे, आप फोर फादर्स को के लिए वहाँ पे है उसका सिस्टम, वो देंगे बस। जी तो बिल्कुल ये चीज़ें हैं एनीवे। हम्म आई थिंक इट इज़ अ गुड बिगनिंग टुडे। हम्म चैप्टर 1 का हम लोग का रिकैप कर लिया हम लोगों ने, आई थिंक। जी अगर तुम देख रहे हो ना, हम लोग का अब जो डिस्कशन है जरा थोड़ा बेटर होगा। हम्म ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, और थोड़ा जी थोड़ा भगवान की कृपा भी हो रही है अब, है। थोड़ी सी समझ, ये जिस चीज को समझने का समझ डेवलप हो जाएगी. हाँ हम्म हाँ, मतलब अब जरा थोड़ा सा एक एक ह्यूमिलिटी भी आना शुरू होगी कि भाई, है ना। जी बड़ा ह्यूमिलिटी बड़ी जरूरी चीज बिल्कुल है ना, क्योंकि यार वो, जी है ना, अहंकार जो है सबसे बड़ा वेरी वेरी है आदमी का, अहंकार, है ना। चलिए, अहंकार क्या होता है? अहंकार क्या होता है कि ना, मैं मतलब कि मैं मेरा, हम्म मैं कर सकता हूँ, मैं मेरा आई कैन डू इट, हम्म कंट्रोलरशिप, प्रोपराइटरशिप, हम्म कैन क्या नाम है, मतलब आई कैन क्लाइम द माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, आई कैन ब्रेक द माउंटेन। हम्म हम्म ये अहंकार है मतलब। और धीरे धीरे करके बिल्ड होता है। पहले तो हम्म आपका क्रम है, आपके पेरेंट्स से आपको संस्कार में मिल जाता है कई हम्म बार, है ना। क्योंकि आपके पेरेंट्स भी में भी दम्भ है, तो फिर वो आप उनसे इनहेरिट कर लेते हैं। हम्म कई क्रम में आप बच्चे जो है अपने फादर मदर के ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे भी पिकअप कर लेते हैं, है ना। ये कई चीज़ें हैं, है ना। बिल्कुल तो वो ये सब चीज़ें हैं यहीं पर। अगर आप डिवोटी बनोगे ना, तो मैंने डिवोटीज को हम्म बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है। जी जो लंबे लॉन्ग प्रैक्टिसिंग जो डिवोटी हैं, हम्म वो नहीं आते चक्कर में। आप हम्म कर लो, आप कुछ भी बोलते रहो, उनको फर्क नहीं पड़ता। हम्म दे विल नॉट गेट प्रोवोक्ड। मतलब वो आपको कर्म है, मतलब प्यार से ही बताएंगे। हम्म
कभी बिल्कुल। फोर्स नहीं करेंगे कुछ भी। हाँ। ये मैंने देखा है। नहीं, जिया जी जानते हैं, हम्म। उनका फोर्स न करना एक बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन है। हाँ। उसका रीजन ये भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जिया जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, है ना, आप चाहे मुझे जितना समझा दें, जब जिया जी मैं उस चीज के लिए रेडी होंगी तभी तो मैं छोड़ पाऊंगी। हम्म। हाँ। तो वो ये, वो वो भगवान की बात कृपा जब समझ होगी। जाते हैं कि सामने वाला बंदा रेडी ही नहीं है, तो कहने का फायदा क्या है। हाँ, मतलब वो जो तुमने सही कहा है कि जब तक आदमी रेडी नहीं है, लेकिन लेकिन जी। वो लगा रहेगा ना, मतलब आप डिवोटी जो छोड़ता भी नहीं है वो क्या करेगा, जी। वो प्रसाद खिलाता रहेगा, प्रसाद हाँ। खिलाता ही रहेगा, बिल्कुल। प्रसाद आपको खिलाता ही रहेगा, वो प्रे करता रहेगा, ही विल प्रे ऑल्सो फॉर यू। जी जी जी। ही थिंक्स करे में, अगर वो आपके साथ में टच में है ना, ही विल हाँ नेवर, हाँ वो आपके लिए हाँ। प्रे भी करेगा। वो आपको जब भी आप रिसेप्टिव हो, जब जब आप मतलब मैं तो बड़ा एंग्री भी हो चुका हूँ ना कईयों के साथ, हम्म लेकिन क्या हम्म मैं जब वो आप एंग्री होंगे तो ही विल लिसन, बट समटाइम्स यू विल बी इन रिसेप्टिव मूड, तब फिर वो हम्म, कह भी देगा, मतलब धीरे जी धीरे। अपने जैसे नारद मुनि ने अपना बचपन का बताया, अब पिछले जी। जन्म का उनको बताया हाँ। व्यासदेव जी को। अब देखो नारद के सामने व्यासदेव जी भी कोई बड़े बहुत बड़े पहुंचे हुए आदमी थे, चारों वेद लिख चुके थे, जी। वेदांत सूत्र लिख चुके थे, कोई हल्के फुल्के आदमी तो नहीं थे ना। बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो रिसेप्टिव थे, लेकिन चूंकि और उन्होंने उनको बताया सब, जी। ऐसे उनको भी मतलब वो दे विल फाइंड आउट एंड दे ट्राई टू, हम्म है ना। और एक जो मैंने जो फील किया है ना कि ये डिवोटीज के अंदर ही है केवल जेन्युइन हेल्प का, यू कैन हम्म डिपेंड ऑन देम। अगर वो हम्म, नहीं कर पाएंगे तो फिर मना भी कर दें, फिर भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, वॉट जी एवर दे कैन डू। जी जी। बिल्कुल जी। हाँ, ठीक है भाई। जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अगले बुधवार को हम चैप्टर 2 के लेंगे हैं। जी। तो जी जी, वो आप श्लोक मेंशन कर हाँ, वो दीजिएगा मैं कौन। पहले से बता दूंगा ना, जी। ठीक आज ही ठीक आज ठीक। ही कल मैं बता दूंगा, चाहे फिर उस समय फिर ओके। से रिपीट कर देंगे। जी ठीक है। ओके। जी। हम्म। थैंक यू।